अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में यार मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो 2026 की जैन इनटेक के लिए आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने कैश वगैरह ले लिए हैं और उन्होंने फी वगैरह पे कर दी है, और उनके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपकी अर्निंग क्या होगी और एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या होंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे जब आते हैं तो वो कोई भी होमवर्क वगैरह करके नहीं आते, उनको नहीं पता होता कि वहाँ पे जाके हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे और हमारी अर्निंग क्या होगी। क्योंकि अर्निंग के बारे में तो उनको कंसल्टेंट ने इस तरह गाइड किया होता है कि यार आप 4 to 5 thousand पर मंथ वहाँ पे इजीली अर्न कर सकते हैं। और स्टूडेंट वहाँ पे स्टूडेंट को कंसल्टेंट इस तरह गाइड करते हैं कि आप यहाँ पे 5,000 जो है वो इनिशियल डिपॉजिट अपनी फीस दे दें, और बाकी जो आपकी 10,000 या 9,000 है वो वहां जाकर आप इजीली पे कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनके बारे में यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा एक्सपेंसेस का और उनकी अर्निंग का। वहां पे जो स्टूडेंट की इमेजिनेशन होती है कि यार हम 3 to 4 thousand पाउंड इजीली पर मंथ अर्न कर लेंगे और अपनी फीसिस भी उतार देंगे। और बहुत से स्टूडेंट लोन भी लेकर आते हैं और हम अपने लोन वगैरह भी पीछे पाकिस्तान में पे कर देंगे। तो उनके बारे में ये वीडियो है, वो वीडियो के एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो भी जेन इनटेक के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंसेस के बारे में कि आपके एक्सपेंसेस यूके में आकर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपकी अकोमोडेशन। यहाँ पे आपने आना है तो सबसे पहले आपकी अकोमोडेशन होगी, क्योंकि अकोमोडेशन के बगैर आप रह नहीं सकते। और अकोमोडेशन जब भी आपने लेनी है आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के वो करीब तरीन हो। और आपने आने से पहले ये भी देखना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपकी कोई वर्क अपॉर्चुनिटीज, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे हैं या नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जितनी सेविंग करेंगे उतनी इजीली आप अपना फी को पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी अकोमोडेशन होगी। अकोमोडेशन आपकी अगर आप की यूनिवर्सिटी लंदन में है तो वहां पे 350 to 400 पाउंड के ब्रैकेट में आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, लेकिन वो भी शेयरिंग पे। लेकिन अगर आप लंदन से बाहर हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंगम, या जैसे जैसे आप लंदन से दूर होते जाते हैं तो वहां पे अकोमोडेशन आपको 200 to 250 पाउंड में आपको मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं सेकंड एक्सपेंस। अकोमोडेशन के बाद सेकंड चीज जो है वो है फूड की। तो खाने के लिए आपको यहाँ पे अगर आप शेयरिंग पे फूड करते हैं तो उसमें आपको 100 पाउंड पर मंथ का एक्सपेंस आता है। लेकिन अगर आप शेयरिंग पे नहीं करते, घर पे नहीं बनाते, तो देन आपको 150 to 200 या 200 से प्लस ही आपका लगेगा। तो 350 आपकी अकोमोडेशन के हो गए, 100 आपका शेयरिंग पे फूड का हो गया। उसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेंस यहाँ पे है वो आपका है ट्रैवल का। क्योंकि आपने अगर आपकी यूनिवर्सिटी से दूर आप अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर आपकी अगर वहां पे जॉब भी नहीं है देन आपको फिर अगेन ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे बताया है कि आपने अकोमोडेशन और अपनी यूनिवर्सिटी को आने से पहले ये दो तीन चीज़ों को आपने देखना है कि आपकी जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन है, वहाँ पे जॉब की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस तरह आप अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रैवल करना पड़ा तो आपको ट्रैवल के लिए 100 पाउंड लगेंगे। और इसको कम किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि अगर और ये 100 पाउंड इस तरह लगेंगे कि अगर आप हॉस्टल कार्ड यूज कर रहे हैं या रेल कार्ड यूज कर रहे हैं या बस का हॉस्टल यूज कर रहे हैं तो देन आपका ये 100 पाउंड पर मंथ लगेगा। अदरवाइज आपको 10 पाउंड यूनिवर्सिटी के जाने के और 10 पाउंड आने के 20 पाउंड। और अगर फिर आप जॉब के लिए भी कहीं जाते हैं तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 5 to 10 पाउंड डेली के लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह वो तो 300 को क्रॉस कर जाता है। लेकिन आप सेविंग कर सकते हैं, हॉस्टल कार्ड यूज कर सकते हैं। इस तरह आपका 25 पाउंड पर वीक का एक्सपेंस होगा और वो 100 पाउंड पर मंथ चार्ज करेंगे। तो आप टॉपअप करवा लेते हैं और वो पर मंथ चल जाता है आपका हॉस्टल कार्ड। तो आपका 100 हॉस्टल कार्ड का हो गया ट्रैवल एक्सपेंस, 100 आपका फूड का हो गया और 350 आपके अकोमोडेशन के हो गए। तो ये आपके हो गए 550। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका मोबाइल का बिल। क्योंकि यहाँ पे आके आपने एक अपनी सिम लेनी है, उस पर टॉपअप करवाना पड़ता है। तो अगर आप एक कहीं भी लोकल शॉप से आप सिम लेंगे, उस पर टॉपअप करवाएंगे तो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट का, लिबारा की सिम में और भी कुछ सिम होती हैं, वोडाफोन है, थ्री की है, तो डिफरेंट नेटवर्क हैं यहाँ पे जो आपको 25 to 30 पाउंड पर मंथ चार्ज करते हैं। अगर आप मोबाइल की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको 50 to 60 पाउंड पर मंथ पे करना पड़ता है। तो 50 पाउंड आप इसके लगा लें तो ये आपका बन जाता है 600।
इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपने कुछ सेविंग करनी होती है, क्योंकि उससे आपने यहाँ पे अपना सिक्योरिटी का बैच बनवाना होता है, और उसके अलावा आपने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, DVLA आपने बनवाना होता है। तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा आपके एक्सपेंस भी होते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये इस तरह बन जाते हैं 600 आपके अकोमोडेशन के, आपके ट्रैवल के, फूड के और आपके मोबाइल नेटवर्क की कॉस्ट के। तो ये 600 बनते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी अर्निंग के बारे में, जो कि आप वहां से सोच कर आते हैं कि हम 3 to 4,000 अर्न करेंगे, हम 5,000 फी पे करके जा रहे हैं, हमारी 10,000 फी रहती है, तो हम इजीली वहां पे 3 to 4,000 अर्न कर रहे होंगे। तो 1,000 अगर हमारा 5 to 600 हमारा एक्सपेंस है, तो बाकी हम अपनी फी पे करके 3-4 मंथ में अपनी फी पे कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता। कंसल्टेंट आपको बिल्कुल गलत गाइड करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ये स्टेप लेना होगा, यहाँ पे सोच समझ कर आना होगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है आप अपनी फी पाकिस्तान से पे करके आए। क्योंकि अगर आप 70 इस टाइम जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं वो इस तरह के हैं कि अगर आप अपनी फीस को पे नहीं करते तो देन आपकी ये इनरोलमेंट यहाँ पे नहीं करते। तो बेटर यही है कि आप अपनी मैक्सिमम फीस जो है लाइक 70% अगर आप फी अपनी पाकिस्तान से पे करके आते हैं, देन यहाँ पे आके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो यहाँ पे आके जब उनकी फी पे नहीं होती तो फिर यूनिवर्सिटी उनको मेल करके तंग करती है, और इस तरह उनको यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और पाकिस्तान से फिर उनको पैसे मंगवाने पड़ते हैं, जो कि लोन लेकर उनके पेरेंट फिर उनको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो बेटर यही है कि आप 70% फी पे करके आए, देन आपकी जो 30% फीस होगी, लाइक अगर आपकी 14 to 15,000 फी है और 70% आप पे कर देते हैं, तो आपकी 4,000 या समथिंग आपकी फी बच जाएगी जो आपने यहाँ पे करनी है। तो वो इजी वे यही है कि जो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एक्चुअल अर्निंग जो है मंथली जो लीगल वे से आप कर सकते हैं वो क्या होगी। तो NI पे जो इस टाइम रेट चल रहा है वो चल रहा है 13 पाउंड या मैक्सिमम 14 पाउंड, और स्टूडेंट को NI पे जो काम अलाउ होता है वो 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं। इस तरह वो अगर पर मंथ अगर उसका 14 पाउंड भी लगाया जाए पर आवर का, तो वो 280 पाउंड बन जाते हैं पर वीक के, और मंथली उनके ये बन जाते हैं 1100 समथिंग। तो 1100 समथिंग आपके ये अगर आप 1200 भी कर लें तो 1200 आपका ये बन गया, जबकि आपका 600 एक्सपेंसेस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेंसेस हैं वो हैं। तो पीछे आपका बचता है 600 सेविंग में। तो 600 में आप किस तरह अपनी फी पे कर सकते हैं, और क्या आप पीछे पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपने अपने पेरेंट को भी पैसे भेजने हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों के लोन लिए होते हैं और वो लोन लेकर अपनी फीसिस पे करके यहाँ पे आते हैं, तो उसके लिए आपको पीछे भी पैसे भेजने होंगे, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप मैक्सिमम 70% फी पे करके आए, ताकि यहाँ पे आके जो आपकी 600 सेविंग है वो आप कुछ सेविंग करके अपनी साथ साथ फीस देते रहें। अगर आप 600 आपकी सेविंग हो रही है और आप वो अपनी फीस दे देंगे, तो आपकी मैक्सिमम 5 to 6 मंथ में आपकी फीस पूरी हो जाती है अगर आप 70% पे करके आते हैं। लेकिन इस 600 को 1,000 में किस तरह कन्वर्ट करना है उसके बारे में आपको गाइड करूंगा, और किस तरह आप अपनी मजीद सेविंग कर सकते हैं, और किस तरह आप 600 से 1500 या 1500 को आप किस तरह क्रॉस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।